नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार इजी जोन में। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कंप्लीट A to Z शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। कुछ एक ऐसे बेहतरीन टीचर जिन्होंने कंप्यूटर को उतने बारीकी से, उतने पास से देखा है जितना कि आपने उनको देखा है। तो उसके पास अनुभव है, सब कुछ पता है और किस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी चलने वाले संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनमें जरूरी है कि आपको शॉर्टकट की पूछा ही जाए और शॉर्टकट की किस तरह से याद रखना है और शॉर्टकट की का किस की को प्रेस करने के बाद किस तरह से आप डायरेक्ट शॉर्टकट काम कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे हमारे अंकित सर। तो मिलिए उनसे, खूब सीखिए। आइए अंकित सर। तो मैं पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इस चैनल पे पढ़ाने का मौका मिला है। और मुझे कंप्यूटर से बहुत लगाव है। जैसा उन्होंने बोला कि मैं कंप्यूटर को करीब से देखा हूँ, लेकिन कंप्यूटर में आपको एक बात मैं बता दूँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको डेली बाय डेली अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिजिटल ज़माना है और कंप्यूटर हर एक दिन कुछ से कुछ नई अपडेट लाती रहती है। तो चलिए, इसी के साथ जैसे हमारे पवन सर ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे कंप्यूटर से 2 से 3 नंबर के प्रश्न रहते हैं, तो वो कुछ शॉर्टकट की रहते हैं और मैं कीवर्ड के बारे में पढ़ाऊंगा और बहुत सारे चीज़ें अब मैं लाऊंगा। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और इनमें तो 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि सपने जो हैं हमें बड़ों से बड़ा देखना चाहिए। चांद तक नहीं पहुंचे तो क्या, आसमान में आके तो अटक ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपका सपना बड़ा हो जाना चाहिए। आपने जो ड्रीम देखा है वो आपका बड़ा होना चाहिए। और मैं आपका छोटा भाई अंकित झा आप सभी का इस चैनल यूट्यूब चैनल इजी जोन बाय पवन सर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए सीखते हैं हम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की, ताकि हम एग्जाम में जो हमसे प्रश्न पूछे जाए तो हम किस तरह सही टिक करके आए। तो आइए हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की यानी Ctrl+A से स्टार्ट होता है। मैंने बताया था आपको, आप जानते होंगे कि अल्फाबेट A से स्टार्ट होता है। तो मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ। Ctrl+A यानी पूरे पेज एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपने पूरे पेज, मैं जैसे बता दूं, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स खोला, जैसे आपने MS वर्ड ही खोल लो, MS वर्ड खोला आपने और वहां पे कुछ जैसे लिखा, तो मैंने एक ये पेज खोला है और Ctrl+A अगर हम प्रेस करते हैं ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सेलेक्ट का मतलब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करता हूं तो ये सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ सब एक साथ सेलेक्ट हो जाना। फिर हम Ctrl+B का यूज जानते हैं टेक्स्ट को मोटा करने के लिए। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा, अगर ये पतला है, अगर आप उसे मोटा करना चाहते हैं तो Ctrl+B का यूज करेंगे। अब जानते हैं Ctrl+C का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। आप जानते हैं जैसे सेलेक्ट कैसे करते हैं, हम यहाँ राइट साइड का बटन, माउस का बटन प्रेस करके यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया मैंने इसको और Ctrl+C दबा दिया, तो यानी वो कॉपी हो गया। अब जानते हैं Ctrl+D फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए। जैसे आप फॉन्ट जानते हैं, बहुत सारे फॉन्ट है, देवनागरी है, हिंद बोल्ड है, हिंदी में जैसे आपको बता दूं बहुत सारे फॉन्ट है, देवनागरी है, हिंद बोल्ड है, उसके बाद लैला बोल्ड है, खांद बोल्ड है, कलम बोल्ड है, और इसी तरह इंग्लिश में भी एंटम है, उसके बाद इटैलिक, ऐसा बहुत सारे फॉन्ट है। तो अगर आप इसका फॉन्ट, कोई भी लेटर का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+D का यूज करके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है Ctrl+E यानी सेलेक्ट पेज के मध्य में लाने के लिए। जैसे आपने Ctrl+E का यूज करके क्या कर सकते हैं, जैसे मैं मध्य क्या होता है, बीच, यानी मैं ये कंट्रोल को अगर यहाँ से सिलेक्ट किया और Ctrl+E दबा दिया तो ये बीचों बीच आ जाएगा। तो बीचों बीच लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, Ctrl+E का। उसके बाद हम जानते हैं Ctrl+F का यूज हम किसके लिए करेंगे, लिखे हुए टेक्स्ट को खोजने के लिए। जैसे मैंने इसमें लिख दिया, अब जैसे मुझे विंडो खोजना है तो हम किसका यूज करेंगे, Ctrl+F यानी फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए। तो वहाँ आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप किस वर्ड को खोजना चाहते हैं तो वहाँ आप लिखेंगे विंडो, तो विंडो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ विंडो रहेगा वहाँ आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ आपका विंडो है। ठीक है, उसके बाद हम
जी का यूज किसके लिए करते हैं, किसी विशेष पेज पर जाने के लिए, यानी गो टू, जाओ, यानी जाने के लिए। अगर मैं अभी इस पेज पे हूँ और मुझे दूसरे पेज में, जैसे मैंने 3-4 पेज खोल रखी है और मुझे दूसरे पेज में जाना है, जैसे मैंने ये पहला पेज रखा है और इधर दूसरा पेज है, तो गो टू का ऑप्शन को हम यूज करके कहाँ जा सकते हैं, दूसरे पेज, तीसरे पेज, जिसमें आपको जाना है। उसके बाद Ctrl+H यानी टेक्स्ट की गलतियों को सुधारने के लिए। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उसको Ctrl+H से आप सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद Ctrl+I यानी इटैलिक, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, टेक्स्ट को मतलब तिरछा करने के लिए, टेढ़ा करने के लिए हम Ctrl+I का यूज करते हैं, ओके। उसके बाद Ctrl+J यानी टेक्स्ट को दोनों तरफ बराबर, यानी दोनों तरफ बराबर का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये दोनों यहाँ बराबर और यहाँ बराबर, दोनों साइड अगर आपको टेक्स्ट को बराबर करना है यानी जस्टिफाई करना है तो आप Ctrl+J का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं जानता हूँ Ctrl+K का यूज हम कहाँ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर लिंक ऐड करने के लिए। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ऐड है, ऐड को सिलेक्ट किया और मुझे दूसरे पेज, मैंने एक पेज डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है तो मुझे उसका लिंक यहाँ पे ऐड करना है, तो Ctrl+K का, और उस डॉक्यूमेंट, यहाँ डायलॉग बॉक्स खुलेगा और जैसे ये डायलॉग बॉक्स खुला, यानी ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको ओपन, मतलब यहाँ ओपन का ऑप्शन रहेगा, आप ओपन करोगे तो इस ऐड पे आपका वो पेज जुड़ जाएगा। तो आप ऐड पे जब भी क्लिक करोगे तो वो वाला पेज आपको खुलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, Ctrl+L टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में लाने के लिए। जैसे मुझे मन है इस टेक्स्ट को मैं लेफ्ट साइड लाऊं, तो यहाँ मैंने इसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद क्या दबाया, क्या है, L दबाया, L मीन्स लेफ्ट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, Ctrl+L, L मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। उसके बाद क्या है, Ctrl+C यानी कॉपी, 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 Ctrl+B बोल्ड, 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 Ctrl+A यानी ऑल, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद Ctrl+F यानी फाइंड। उसके बाद क्या है, Ctrl+I यानी इटैलिक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद Ctrl+J यानी जस्टिफाई करने के लिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि हम जस्टिफाई करने के लिए किस की का, शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो आप क्या लगाओगे, J यानी जस्टिफाई, Ctrl+J। उसके बाद मैं Ctrl+N का यूज मैं क्यों करूंगा, Ctrl+N मतलब न्यू पेज ओपन के लिए, ओह सॉरी मैंने Ctrl+M छोड़ ही दिया, यानी पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, Ctrl+M, यानी Ctrl+M का यूज मैं कहाँ करूंगा, जहां मुझे बोला जाएगा कि हमें पैराग्राफ इंडेंट करना है तो Ctrl+M। तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, Ctrl+M। और 14वें नंबर पे आता है Ctrl+N, तो Ctrl+N, N का मीन्स न्यू, यानी हम जिस पेज में काम कर रहे हैं और वो पेज हमको सेव करके अब नया पेज में कुछ काम करना है तो Ctrl+N का यूज करेंगे, यानी N मीन्स न्यू। फिर Ctrl+O का यूज हम कहाँ करेंगे, Ctrl+O मैंने जो डॉक्यूमेंट्स को सेव किया है जिस नाम से, Ctrl+O अगर हम जैसे अपने पेज पे काम कर रहे हैं और दूसरे पेज का हमको मतलब कुछ देखना है तो Ctrl+O दाब के मैं जो पेज को सेव किया था उस पेज को खोल सकता हूँ, यानी डॉक्यूमेंट्स को खोल सकता हूँ। आप सेव करोगे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं सेव होगा। फिर क्या है, Ctrl+P यानी प्रिंट, तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, P। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज करना पड़ेगा। Ctrl+Q एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए, यानी आपने जो विंडो खोला है उसको बंद करने के लिए किसका यूज करेंगे, Ctrl+Q का। Q का यूज क्या करेंगे, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए। उसके बाद क्या है, Ctrl+R यानी राइट, टेक्स्ट को राइट साइड ले जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, Ctrl+R, यानी जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और Ctrl+R दबाया तो ये राइट साइड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, Ctrl+S, S मीन्स सेव, यानी आपको अगर इस पेज को सेव करना है तो किसका यूज करेंगे, Ctrl+S, S माने सेव। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है, Ctrl+T यानी टैब ऑप्शन सेट करना। टैब ऑप्शन सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, Ctrl+T का। उसके बाद क्या है, Ctrl+U यानी अंडरलाइन, Ctrl+U यानी अंडरलाइन। हम किसी भी वर्ड को अगर अंडरलाइन करेंगे तो किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको और Ctrl+U दबाएंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, U मीन्स अंडरलाइन। उसके बाद क्या है, Ctrl+V यानी कॉपी एंड कट किए गए टेक्स्ट, यानी जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्या क्या दबाया मैंने, Ctrl+X दबा दिया, X से कट होता है, ठीक है। Ctrl+X दबाया और ये टेक्स्ट कट हो गया। और उसके बाद क्या है, इमेज को मतलब मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ फोटो है और मैंने इसे सिलेक्ट करके
कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, ये कट हो गया, ठीक है। उसको किसी दूसरे पेज में, जैसे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ लाके कंट्रोल प्लस भी दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एक्टिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए, यानी आप में जो प्रोग्राम अभी एक्टिव है उसको बंद करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स का यूज हम कहाँ करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स मैंने अभी बताया था, इसको सेलेक्ट करके क्या किए थे, कट किए थे, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस वाई को यूज क्या कहाँ करेंगे, अंडो किए गए टेक्स्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने अंडो किया, जैसे ये इसको मैंने लिखा, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जेड दबा दिए, अंडो दबा दिए, ठीक है। अंडो दबाइएगा तो ये रिवर्स मतलब हट जाएगा, तो उसको फिर से लाने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। जैसे आपने ये लेटर सही लिखा था, ठीक है, अगर आप फिर आप जो है वहां से ये आप फिर इसको डिलीट, मतलब आपने बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट कर दिया तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो ये स्वतः आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज हम कहाँ करेंगे, अंडो करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है इजी जॉन बाय पवन सर, और मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कीबोर्ड में कितने प्रकार के की होते हैं, कीबोर्ड में कितने की है, कौन फंक्शन की है, कौन अल्फा न्यूमेरिकल की है, ये सब के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।